अब तक आपने देखा। देवकी कंस के अत्याचारों से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास करती हैं, जो हरि कृपा से विफल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिजमंडल के भ्रमण उपरांत देवकी की 8वीं संतान को खोजती पूतना नंद बाबा के घर पहुंच जाती है। बाल भोज का षड्यंत्र रच पूतना गोकुल के सभी बालकों को मारने का प्रयास करती है, परंतु कान्हा पूतना के मनोभाव जान अपनी लीला से पूतना का षड्यंत्र असफल कर देते हैं। आज मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, चाहे तो कुछ भी कहे। मैया। माता यशोदा को अपने बाल स्वरूप से छल कान्हा पुनः अपने सखाओं संग बछड़ों के उद्धार हेतु गोवर्धन पर्वत की तरफ जाते हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो चलो गोपेश्वर गुफा की ओर चलो, जहाँ पूतना भी उनका पीछा करते पहुँच जाती है। अब आगे कान्हा को देखकर एक आशा सी बनती है। ऐसा लगता है जो कार्य महाराज वसुदेव नहीं कर पाए वो कान्हा करके दिखाएगा। अब वही कंस के अत्याचारों से पूरे ब्रिजमंडल को मुक्त करवाएगा। काकी, काकी, कान्हा कहाँ है? मुझे आज उसको गेंद का एक नया खेल सिखाना था। बलराम, कान्हा सो रहा है। क्या? कान्हा सो रहा है? वो भी दोपहर में? काकी, वो हमेशा मुझे बताता रहता है कि दोपहर में सोने का बहाना कैसे बनाते हैं। फिर वो आज इतनी भरी दोपहरी में कैसे सो गया? काकी, वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। सोते सोते? भैया, वो कान्हा है, कुछ भी कर सकता है। बलराम तुम ना। नहीं रोहिणी दीदी, बलराम ठीक कह रहा है। कान्हा कभी इतनी देर तक नहीं सोता। मैं देखती हूँ। अरे ये बलराम भी ना कुछ भी बोलता है। लल्ला तो यहीं सो रहा है। लल्ला, लल्ला। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। कहाँ गया? लल्ला, लल्ला, लल्ला। कान्हा, कान्हा। सखा मंगल, जाके गांव के और भी बच्चों को लाओ। ठीक है कान्हा, आओ मेरे साथ। कान्हा, तूने मेरा कार्य कितना सरल कर दिया। हमें ऐसे स्थान भी चुनना होगा जहाँ पर हमें कोई न ढूंढ पाए, मैया भी नहीं। चलो। कान्हा, तुम इतनी चिंता मत करो। अब तुम्हें और तुम्हारे सखाओं को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि ढूंढने के लिए तुम लोग जीवित नहीं बचोगे ना। मेरे सखा कहाँ गए? सखा मधु, जीवा, गामा, तुम लोग कहाँ हो? सखा जीवक। मैं जानती हूँ तुम लोग कहाँ कहाँ छुपे हुए हो। एक एक करके मैं तुम सबकी हत्या कर दूंगी। और सबसे पहली बारी इस मोटे बालक की है। कान्हा, कान्हा, कहाँ चला गया? कान्हा, रानी, क्या हुआ? दामोदर जी, कान्हा पता नहीं कहाँ चला गया। सुनिए तो नंदरानी। यशोदा, इतना चिंतित क्यों हो रही हो? हमारे कान्हा के पैरों में पदम है, वो एक स्थान पर टिक ही नहीं सकता। यही कहीं होगा नई शरारत करता हुआ। नहीं रोहिणी दीदी,
शरारत नहीं, मुझसे गुस्सा है। पूरा दिन अपने पल्लू से बांधा ना, इसलिए गुस्सा होकर कहीं चला गया। सब मेरी गलती है। ना मैं उससे नाराज होती, ना वो इस तरह जाता। नंदरानी, आप दुखी ना हो। आपसे गुस्सा होना तो बहुत दूर, कान्हा तो आपसे रूठ भी नहीं सकता। नहीं दामोदर जी, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। आप शीघ्र जाएं और लल्ला को ढूंढ के ले आएं। अच्छा, आप चिंतित ना हो, मैं जाकर उसे ढूंढ कर लाता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, कहीं किसी संकट में ना पड़ जाए मेरा कान्हा। सखा जीवक, सखा धामा, 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 अरे कहाँ गए तुम लोग? मृत्यु के पास। कान्हा, तुम्हारे सभी सखा मृत्यु के पास हैं। सखा धामा, सखा जीवक, अरे कहाँ गए तुम लोग? ये कान्हा भी ना पहले कहता है छुपो, फिर वहीं हमें ढूंढने लग जाता है। ऐसे हम सब पकड़े जाएंगे। धामा, मैं कान्हा हूँ। कान्हा, मैंने अभी एक असुरनी को देखा, उसके बड़े बड़े नख थे। धामा, मैया कहती है जो सोचता है उसी को वही दिखाई देता है। तुम असुर के बारे में सोच रहे थे ना, इसलिए तुम्हें असुरनी दिखाई दी होगी। अब इससे पहले कि गोकुल के लोग हमें ढूंढ ले, मैंने सोच लिया है कि हम गोवर्धन पर्वत की कंदरा में जाके छुपेंगे। चलो। गोवर्धन पर्वत। कान्हा, जब तूने अपना मृत्यु स्थल चुन ही लिया है, तो अब गोवर्धन पर्वत की कंदरा में ही मैं तुम सबकी हत्या करूंगी। प्रभु, नंदलाल ये कैसी बाल लीला कर रहे हैं? एक ओर माता यशोदा उनके लिए इतनी व्याकुल है और दूसरी ओर देवी देवकी का जीवन संकट में है, किंतु अपनी माताओं का कष्ट दूर करने के स्थान पर वे बच्चों के अधिकार के लिए लीलाएं कर रहे हैं। नंदलाल की इस बाल लीला से संसार को क्या लाभ होगा प्रभु? देवी, नंदलाल की ये बाल लीलाएं साधारण नहीं है, अपितु इन बाल लीलाओं का मनुष्य के जीवन से गहरा संबंध। नंदलाल की बाल लीलाएं युगों युगों तक मनुष्यों को उनके जीवन की कुरीतियों और बुराइयों से अवगत कराएंगे, और इन बाल लीलाओं से मिलने वाला ज्ञान मनुष्य जीवन को दुर्गुणों से मुक्त करके उन्हें धर्म के पथ पर अग्रसर रखेगा। किंतु प्रभु, नंदलाल की इन बाल लीलाओं से कंस का अंत किस प्रकार होगा? आप ये भूल रही हैं कि श्री कृष्ण का परम अवतार केवल कंस के अंत के लिए नहीं हुआ है, अपितु इस संसार में एक नई जीवन पद्धति की स्थापना के लिए हुआ है। मानव जीवन जो लालच, स्वार्थ, द्वेष और हिंसा से भर चुका है, उसे इन सब अवगुणों से मुक्त कराने के लिए हुआ है। देवी, अधर्म की सत्ता इन्हीं अवगुणों पर आधारित होती है। यदि मनुष्य जीवन से इन अवगुणों को समाप्त कर दिया जाए, तो कंस जैसे अधर्मियों का अस्तित्व स्वयं ही मिट जाएगा।
कान्हा सारे बच्चों के साथ कहाँ जा रहा है? ये तो गोपेश्वर गुफा का मार्ग है। नंद जी, हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं। यशोदा, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ, किंतु ऐसा पहली बार तो नहीं ना कि कान्हा तुम्हें बिना बताए कहीं चला गया हो। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नहीं नंद जी, इस बार वो मुझसे रूठ के गया, नहीं आएगा। आप जाइए, आप उसे ढूंढ के ले आइए। उसे कहिएगा कि मैया आज के बाद उसे कभी दंड नहीं देगी, बस एक बार घर लौट आए। जाइए नंद जी, मैंने दामोदर जी को कब का भेजा हुआ, किंतु उनका भी कुछ पता नहीं। यशोदा, धैर्य रखो। और जैसे कि तुमने बताया कि दामोदर उसे ढूंढने गया है, तुम देखना दामोदर उसे लेकर आता ही होगा। और उसके आने के पश्चात तुम्हें जो भी कहना है स्वयं उससे कह देना। नंद बाबा, दामोदर जी, लल्ला का कुछ पता चला? नंद बाबा, मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया, किंतु कान्हा का कहीं कुछ पता नहीं चला। हाँ नंद बाबा, कान्हा ही नहीं, उसकी आयु के सारे बच्चे गांव से गायब हैं। कान्हा और उसके आयु के सभी बच्चे गायब हैं? ये कैसे हो सकता है? यही सच है नंद बाबा, मेरे मधुमंगल भी अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं, अवश्य इसके पीछे कोई बात है। नंद बाबा, अक्रूर जी बता रहे थे कि पिछले 5 वर्षों से पूतना ब्रजमंडल के गांव में घूम रही है। कहीं वो नंद बाबा, जब हम अपनी गैया चरा कर आ रहे थे ना, तो कान्हा और सारे बच्चों को गांव से बाहर जाते हुए देखा। कहाँ देखा था? गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे वो लोग। चलो। यहाँ पर हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ पर हम छुपेंगे और वहाँ पर मछलियों को भरपेट दूध मिलेगा। किंतु कान्हा, हमारे यहाँ छुपने से बछड़ों को दूध कैसे मिलेगा? कान्हा ने कहा कि मिलेगा, तो बस मिलेगा। किंतु उसके लिए हमें पहले छुपना होगा, और जब तक मैं ना बोलूं कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है? ठीक है। आओ। गोकुल के बच्चों को एक साथ मारने का ऐसा सुअवसर मिलेगा, ये तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। कान्हा, कहाँ तो तू मेरे कार्य में सदैव बाधा डाल देता था, और कहाँ तू मेरा सहायक बन गया है। भगवान कंस की एक कैसी माया है। आज मैं तुम सबकी हत्या करूंगी और भगवान कंस के पास तुम्हारे मृत शरीर को लेके जाऊंगी। ऐसी कर्कश ध्वनि किसकी है? फिर भगवान कंस को बताऊंगी। भगवान कंस, मैंने अपना कार्य पूर्ण किया। ब्रजमंडल में जन्मे उन सभी बालकों की हत्या कर दी है जो अमावस्या की उस काली रात को जन्मे थे।
भगवान कंस, अब आपका जीवन सुरक्षित है। सबके भगवान कंस पूतना के रेडी हो जाएंगे। धन बाबा, ये तो राक्षसी पूतना है। अरे बहुत बुरा होयो, अब ये तो हमारे बच्चों को मार डालेगी। अब हम क्या करेंगे? वो पूतना हमारे बच्चों को मार डालेगी। विधाता, ये कैसे क्रूरता है? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके सम्मुख राक्षसी पूतना। हमारे बच्चे तो राक्षसी पूतना के डर से मर जाएंगे। कान्हा! यशोदा! यशोदा रुको! यशोदा! यशोदा रुको! प्रभु, माता यशोदा तो साक्षात मृत्यु के मुख में जा रही हैं, ये जानते हुए भी कि पूतना इतनी शक्तिशाली है कि उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। वह अपना जीवन संकट में डाल रही हैं प्रभु। देवी, यही तो एक मां की ममता है। एक मां सदैव अपनी संतान के लिए ही जीती है। इसीलिए यदि कभी संतान का जीवन संकट में पड़ जाए तो अपने प्राणों की चिंता छोड़कर उसकी रक्षा को तत्पर रहती है। मां की यही ममता किसी भी संतान के लिए एक अभेद सुरक्षा कवच होता है, जिसे ना तो कोई मनुष्य भेद सकता, ना कोई देवता और ना ही कोई असुर। लल्ला, 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 मैया के होते हुए कोई तुम्हारा आयत नहीं कर सकता। कहा लल्ला, अपनी मैया के पास आओ। लल्ला, लल्ला, कान्हा! 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 नंद जी, कान्हा और कोई भी बच्चे यहाँ नहीं। यशोदा धैर्य रखो, धैर्य रखो। यशोदा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और ना ही पूतना। नंद बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूतना सभी बच्चों और कान्हा को उठाकर अपने साथ ले गई हो? भगवान, भगवान, चाणूर ने क्या किया? भगवान, चाणूर ने वही किया जो पिछले 5 वर्षों में तुम नहीं कर पाई। भगवान कंस के आदेश का पालन। किंतु भगवान, मैं अपने लक्ष्य के बिल्कुल समीप थी। वो बालक उसी कंदरा में थे। अब तक तो उनमें से कोई जीवित नहीं बचा होता। और भगवान, वो बालक देवकी का 8वां पुत्र, जिसे मैं पिछले 5 वर्षों से ढूंढ रही हूँ। भगवान, वो उन्हीं में से कोई एक था। भगवान,
से भगवान के समक्ष, भ से भक्त को, भ से भयभीत होकर असत्य नहीं कहना चाहिए पूतना। भगवान, मैं भयभीत नहीं हूं। वही तो, भयभीत नहीं हो तुम भगवान कंस से। इसीलिए भगवान कंस तुम्हें मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि प्राणियों में भगवान का भय होना अति आवश्यक होता है ना चाणूर?